तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज सेक्शन 234 सी। 234 सी में हमने देखा था कि भाई 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है पर मंथ, 1% पर मंथ लगता है। और पहली तीन ड्यू डेट्स पे लगता है थ्री थ्री मंथ्स के लिए इंटरेस्ट। ठीक है। और लास्ट वाली ड्यू डेट पे लगता है एक महीने का इंटरेस्ट। सर पहली तीन और लास्ट वाली यहाँ पर डेट्स भी दी हुई थी, है ना? कौन कौन सी? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, और इन चार ड्यू डेट्स पे हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है। और जितना हम लोग कम पे करेंगे, मतलब जितने का भी डिफॉल्ट होगा, ठीक है। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट होता है जो लेस पेड या नॉट पेड कह सकते हो। डिफॉल्ट किसे कहेंगे? नॉट पेड। ठीक है। क्या नहीं पे किया हमने? इफ एडवांस टैक्स नॉट पेड, या फिर पे तो किया है लेकिन कम पे किया है। ठीक है ना? या तो एडवांस टैक्स दिया ही नहीं है तो डिफॉल्ट होगा, या फिर एडवांस टैक्स दिया है लेकिन जितना पे करना था, अब ये पेबल। ठीक है। पेबल का मतलब क्या होता है? जो पे करना था। ठीक है ना? जो पे करना था। और पेड का मतलब जो पे कर दिया। अच्छा, पे करना था 1.5 लाख और पे कितना किया? 66,000। तो हमने कम पे किया है, देना ज्यादा था दिया कम, तो डिफॉल्ट हो गया 84,000 का। इसके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना? इस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, पहले वाले पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है। दूसरे केस में यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है। इस केस में भी 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है। इसमें भी 3 महीने का इंटरेस्ट लगता है, और लास्ट वाले केस में 1 महीने का इंटरेस्ट लगता है। और ये जो इंटरेस्ट लगता है वो @1% पर मंथ लगता है। @1% पर मंथ इंटरेस्ट लगता है। कोई डाउट तो नहीं? इसका मैं डायग्राम बनवाने लगा था जहां तक मुझे लगता है, पर बड़ा लंबा डायग्राम है। देखो, फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को। मान लो 2024 की बात करें। मैं इसमें तीनों सेक्शंस को डिस्कस करूंगा, 234 सी, बी और ए, तीनों को डिस्कस करूंगा। बच्चों, पहली ड्यू डेट कब आती है? 15। सर 15 जून को। कितने परसेंट देना था? 15% एडवांस टैक्स देना था। दूसरी ड्यू डेट कब आती है? 15 सितंबर। इस डेट तक कितने परसेंट देना था एडवांस टैक्स? 45% देना था। नेक्स्ट ड्यू डेट कब आती है? 70%। और फिर 15 मार्च। और फिर आ जाता है 15 मार्च। कितना आ गया? 100% एडवांस टैक्स यहाँ तक दे रहा हूँ। डन। और यहाँ देखोगे बस यहीं पर हमारा 31 मार्च आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर एंड हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर का। आप देखो, पहले वाले केस में 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है, दूसरे वाले केस में 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है ना? और इस वाले केस में भी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है, और यहाँ 1 मंथ का इंटरेस्ट है। हाँ, 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और इसके बाद सर यहाँ पर ड्यू डेट आती है। सर हाँ जी। हेलो सर। यहाँ पर ड्यू सर डेट वैसे आती है, वो भी किसकी? फाइलिंग ऑफ रिटर्न की। सर आप देख लो कब आती है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बताना जरा। सर एक डाउट है। नॉर्मली 31 जुलाई होती है। हाँ, नॉन ऑडिटर्स के लिए ना, जिनको ऑडिट नहीं करवाना। इस डेट तक आपको टैक्स। यस पराग, एनीथिंग यू वांट टू से? अच्छा, आपको कुछ कह मेरी रहे? आवाज आ रही है? ऑडियो बंद है? लेट मी चेक। तब नहीं बंद कर रखे लगता है। नहीं सर सर, एक ऑडियो डाउट चालू है। है। सर एक डाउट है। हाँ आई जी। डोंट थिंक सो सर को आवाज आ रही है। नहीं, आप लोगों को आ रही थी बट यहाँ बंद थी ना ऑडियो। हाँ जी। अच्छा। अब हाँ। सर मैं कह रही थी, जैसे कि 15 मार्च 25 है हमारी लास्ट वाला, और उसके बाद एंड क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च की, तो सर ये 15 दिन के हिसाब से नहीं लगेगा? देखो, एक दिन भी एक्स्ट्रा होता है तो पूरे महीने का इंटरेस्ट लगता है। वैसे भी इंटरेस्ट में आप देखोगे लॉजिक यही है, यहाँ हर जगह यही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो बाकी इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, राइट? हम्म। क्राइटेरिया ओके। सेट किया हुआ है। ठीक है। ओके। तो ये तो हमारी रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट हो गई। ROI जो हमारी जाती है, रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? ड्यू डेट या लास्ट डेट बोलते हैं, कि इस डेट तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। और वही अगर ऑडिट वाले में जाएंगे तो उसमें तो फिर सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक जाती है डेट। कई बार तो, इस बार तो शायद 15 दिसंबर है। कितनी है? इस बार एक्सटेंड हो गई है
अच्छा, रिटर्न जो फाइल होती है इनकम टैक्स का सेक्शन, इसका सेक्शन 139 है, ठीक है ना, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में। जरा हम कंपेयर करते हैं जरा सेक्शन 234C(b)(a) को एक बार हम इसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने 234C में? सबसे पहले यहाँ पर यही लिखा हुआ है, 3 महीने और फिर लास्ट में 1 महीने का इंटरेस्ट। दिस इज कंप्लीट। अच्छा, इनकम टैक्स एडवांस टैक्स माना जाएगा, जो भी आपने टैक्स पे किया है टिल द डेट ऑफ 31st मार्च, दैट विल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स, ठीक है ना। कॉल्ड मींस ट्रीटेड एज, और कॉल्ड यू कैन से कि एडवांस टैक्स माना जाएगा जो भी इनकम टैक्स आपने किस डेट तक पे किया है, 31st मार्च तक पे किया है। 234B क्या कहता है, अब देखते हैं जरा। 234B में लिखा हुआ है कि अगर आपने 90% तक टैक्स, एडवांस टैक्स दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इफ इट इज लेस देन 90% ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, अगर ये 90% ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से कम है तभी आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? SSE shall be required to pay interest at the rate 1% per month or part of the month from 1st April of assessment year up to the date of payment। ये वाला भी देख लें, 234A भी देख लेते हैं एक बार, एक ही बार डायग्राम में लिखेंगे। If any person has paid income tax after the expiry of last date of filing return of income, interest shall be payable at the rate 1% per month or part of the month for the period subsequent to the last date of filing रिटर्न ऑफ इनकम। अच्छा, 234B और C में, B और A में डिफरेंस क्या है? हाँ, यहां पर शुरू कब से हो जाएगा, ये इंटरेस्ट स्टार्ट होगा कब से? 1 अप्रैल से। जैसे हम प्रीवियस ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 25-26, तो ये 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर की तो इनकम थी, एडवांस टैक्स होता तो 24-25 में ही दे दिया होता। अब आपने 90% से कम पे किया है 24-25 में, तो फिर 1 अप्रैल 2025 से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक लगेगा, किस डेट तक लगेगा? डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ बैलेंस टैक्स। भाई इंटरेस्ट भी बैलेंस टैक्स के ऊपर लगेगा, डिफॉल्ट वाले जो अमाउंट आपने पे नहीं किया उस पे लगेगा। डन। अब 234B समझ में आ गया, किस डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा? 1 अप्रैल से। और कब तक लगेगा? डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक लगेगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों? 234A का इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा? ये स्टार्ट होगा, आपको डिपॉजिट कराना था टैक्स कब तक? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे से। किसके नेक्स्ट डे से? लास्ट डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, और एंड कब होगा, कब तक लगेगा? डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। बच्चों 234B और C में, B और A में डिफरेंस पता चला? दोनों में स्टार्टिंग डेट का डिफरेंस है। Yes, sir. 234B में इंटरेस्ट लगना जो शुरू होता है वो असेसमेंट ईयर की 1st डे से लगना शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल से लगना शुरू हो जाता है। और एंड कब होगा? डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट पे। जबकि 234A का इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होता है? 1 अप्रैल जो लास्ट डेट थी रिटर्न ऑफ इनकम की, 234A का इंटरेस्ट, हाँ, लास्ट डेट थी जो रिटर्न ऑफ इनकम की, उसके नेक्स्ट डे से इसका इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। और कब तक लगता है? पेमेंट की डेट, एक्चुअल पेमेंट की डेट तक ये इंटरेस्ट लगेगा। अब तो कोई डाउट नहीं है, यही थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसको उस डायग्राम में इंक्लूड कर लेना, ठीक है ना, देख लेंगे। सर एक एग्जाम्पल करा दो, चलो इसी एग्जाम्पल को देख लो जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ था। इसमें क्या था? ABC लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर। बच्चों ये एस्टिमेटेड थी, और एस्टिमेटेड भाई आप जो शेड्यूल बनाते हो एग्जैक्टली अचीव हो पाए पॉसिबल है? बहुत टफ होता है, चेंजेस वेरिएशंस होते हैं। बजट में, एस्टिमेट में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में हमेशा डिफरेंस होता है, क्योंकि एस्टिमेट जो होता है वो फोरकास्टिंग होती है, बजट जो होता है फोरकास्टिंग होती है, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो एक्चुअल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड के ऊपर होता है। एडवांस टैक्स हमेशा किस पे होता है? एडवांस टैक्स, क्योंकि उस टाइम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो होती ही नहीं है, तो एडवांस टैक्स हम लोग किसके ऊपर देते हैं? एस्टिमेटेड टैक्स के ऊपर।
क्योंकि एक्चुअल में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं होती, जबकि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी अलग हो सकती है। ठीक है, लेटर ऑन जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, सारी बुक्स फाइनलाइज होंगी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाएंगी, तब जाके एग्जैक्टली पता चलेगा कि इनकम कितनी है और टैक्स कितना है। तो पहले तो एडवांस टैक्स तो हमने एस्टिमेटेड के बेसिस पे दे दिया, लेकिन एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो लेटर ऑन पता चलती है, वो जब एग्जैक्ट सारी चीजें बनती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर बनते हैं, सारी चीजें प्रॉपर बनती हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। पॉइंट क्लियर है? फिर देखो, द कंपनी हैज पेड बैलेंस अमाउंट ऑन 2 दिसंबर 2025। बच्चों, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 25 को, ठीक है, और इनकम टैक्स रिटर्न की डेट निकल गई होगी 31 जुलाई के आसपास। ठीक है, अगर ये वैसे कंपनी है, कंपनी के लिए तो 31 जुलाई नहीं होती, एबीसी लिमिटेड है ना, क्या लिखा है बच्चों? वो 31 जुलाई वाली डेट होती इंडिविजुअल के केस में। किसके केस में? मोहन, सोहन, सीता, गीता एटसेट्रा, इनके केस में इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, उनके केस में होती है ना। लेकिन ये कंपनी है, कंपनी के केस में लास्ट डेट 31 जुलाई नहीं होती। कंपनी की तो ऑडिट कंपलसरी होती है, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कंपनी की ऑडिट वैसे ही कंपलसरी है, उसको ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। ठीक है ना। और जिसकी ऑडिट होगी उसके लिए लास्ट डेट या तो 30 सितंबर या फिर अक्टूबर या फिर नवंबर, जो भी सरकार फिक्स करे, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फिक्स करे, वो होती है। हम 31 अक्टूबर मान के चल सकते हैं। ठीक है ना। इन्होंने कितनी मानी है देख लेंगे ड्यू डेट। तो कंपनी के केस में रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट मान लेते हैं 31 अक्टूबर। ठीक है, या इनके हिसाब से ले लेंगे जो इन्होंने लिए। द कंपनी हैज पेड बैलेंस टैक्स। भाई, रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट भी निकल गई, ये तो जाके दिसंबर में जाके पे कर रहे हैं बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स, एंड फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम ऑन द सेम डेट। 2 दिसंबर को इन्होंने रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल की और बैलेंस टैक्स भी पे किया। कह रहे हैं भाई इंटरेस्ट निकालो 234C का, 234B का, 234, अच्छा 234C का तो हमने यही निकाल लिया था, हमने पिछली क्लास में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट किया था मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा। डन, आगे बढ़ते हैं। अब बात किसकी करेंगे सर? अब बात करेंगे आज हम 234B की, जो सेक्शंस अभी हमने रीड की हैं। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम, मैंने पहले ही बता दिया था, 234B का इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होता है? 1 अप्रैल से, असेसमेंट ईयर के पहले दिन से। इसमें प्रीवियस ईयर कौन सा था? 2024-25। मतलब इनकम कौन से ईयर की थी? इनकम जो थी वो 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच की इनकम के ऊपर टैक्स है। इसी के ऊपर क्या निकाला गया? टैक्स दिया गया, एडवांस टैक्स दिया गया। ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट जो 234B का इंटरेस्ट लगना शुरू होता है, ये असेसमेंट ईयर में लगना शुरू होता है। इसका असेसमेंट ईयर कब से शुरू हो रहा है? असेसमेंट ईयर यहाँ पर 25-26 होगा, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, इससे इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। तो ये शुरू कब होगा? ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 से। असेसमेंट ईयर तो यहीं से शुरू होता है, 31 मार्च 2026 तक असेसमेंट ईयर है। तो 1 अप्रैल 2025 से असेसमेंट ईयर के स्टार्टिंग से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। डन बच्चों। और किस डेट तक लगेगा? टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स। भाई निकाल लो डिफॉल्ट कितने का था, वो टोटल लगा लो। सर बन रहा था 10 लाख का टैक्स, है ना। एक्चुअल टैक्स कितना था? एक्चुअल, और जबकि एडवांस कितना दिया था? तो डिफॉल्ट कितने का था? डिफॉल्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 1%। मंथ्स काउंट कर लो, अप्रैल से दिसंबर तक कितने मंथ्स हो रहे हैं? ठीक है, 9 9 मंथ्स हो रहे हैं, बिल्कुल 9 मंथ्स हो रहे हैं। सर 9 मंथ से थोड़ा सा कम है, कम है पार्ट ऑफ मंथ भी लगेगा। बच्चों। पार्ट ऑफ द मंथ भी नेक्स्ट मंथ कंसिडर हो जाता है, इसलिए 9 मंथ्स लेंगे, पूरा लेंगे, कंप्लीट लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। तो इनटू इनटू 9 मंथ्स हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, तो 50,400 रुपए तो ये 234B का इंटरेस्ट लग गया। अच्छा 234A का इंटरेस्ट कब से लगता है? नेक्स्ट डे। अच्छा, रिटर्न ऑफ इनकम की लास्ट डेट यहाँ क्या मानी गई है? रिटर्न ऑफ इनकम की लास्ट डेट, 31 लास्ट अक्टूबर, डेट, 31 अक्टूबर। बिल्कुल लास्ट डेट जो यहाँ कंसीडर की गई है, वो भी किसके लिए? इन केस ऑफ कंपनी कितनी है? 31 अक्टूबर।
सर अब तो 15 दिसंबर हो गई भाई, अब हुई है ना, ठीक है ना। सर हमारे एग्जाम में क्या लेंगे, 31 अक्टूबर लेंगे या 15 दिसंबर लेंगे? भाई दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, नोट लिख देना नीचे कौन सा सर करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिसने भी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी की होगी, दिसंबर वालों के लिए, जिसने भी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया होगा, वो चेंजेस कब तक के लेता है? भाई जून तक के चेंजेस दिसंबर में एप्लीकेबल होते हैं, जून भी क्या है, मई तक के मान लो। और ये डेट तो अभी चेंज हुई है, 31 अक्टूबर से 15 दिसंबर, पहले नहीं पता थी, ठीक है ना। तो आप बेटर है आप 31 अक्टूबर ही, दिसंबर अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट 31 अक्टूबर ही लेके चलूंगे। डन। नोट भी लिख देना। कौन सी यूज करते हैं? हाँ, रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, लास्ट डेट कौन सी इन केस ऑफ कंपनी, 31 अक्टूबर, ठीक है ना। 31 अक्टूबर किसके लिए, जिनकी ऑडिट क्या है, कंपल्सरी है, कंपल्सरी। उनकी, उनके लिए बच्चों। डन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कब से लग रहा है, 1 नवंबर से, मैंने कहा था उसके नेक्स्ट डे से, जो लास्ट डेट होगी उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। और कब तक लगेगा, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स। कितने महीने हो रहे हैं बच्चों, लगभग 2 महीने। नहीं। कितने हो रहे हैं, एक एक और एक महीना, एक दिन, 2 महीने। 1 मंथ 1 डे, 1 मंथ 1 डे इज इक्वल टू 2 मंथ्स। एक दिन भी एक्स्ट्रा होगा, नेक्स्ट मंथ काउंट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? सर टोटल इंटरेस्ट निकालना है, हाँ बिल्कुल, अब इन सब का टोटल लगा लेंगे। 234C का इंटरेस्ट, ये तो आपका 234C का हो गया, ये आपका 234B का हो गया, और ये आपका 234A का हो गया इंटरेस्ट। तीनों का इंटरेस्ट ऐड कर लिया, टोटल इंटरेस्ट पेएबल आ गया। एक बार चेक कर लो पूरे क्वेश्चन को, किसी को डाउट है पूछ लो। इज देयर एनी डाउट, है ना। बस मैंने जो ऊपर ये स्टेटमेंट लिखवाई थी ना कि स्टार्ट कब होगा एंड कब होगा, वो जरूर क्लियरली अपने पास लिख लेना। सर हाँ जी बोलो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 जून में एक पेमेंट है, ठीक है, हाँ जी। उसमें डिफॉल्ट आया, हाँ जी। 15 सितंबर को वो डिफॉल्ट हट भी तो सकता है, मतलब पूरा पेमेंट भी तो कर सकते हैं हम लोग डिफॉल्ट के साथ। हाँ जी तब बिल्कुल। उसके अगले वाले पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना, देखो मतलब मेरी बात सुनो, 15 सितंबर के बाद। मेरी बात सुनो। अगर कहीं पर ज्यादा पे किया या कम पे किया, जिस सीक्वेंस में जैसे मैंने बताया है वैसे ही कैलकुलेट करना है, देयर विल बी नो चेंज। बात समझ गए, बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। क्योंकि पता है हर इंस्टॉलमेंट में आप ये देखो, हम पहले जितना भी पे कर चुके हैं हम उसे माइनस करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, हमें उसका अलग से कोई इफेक्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। डन। मतलब अगर कोई कहे कि सर पहली इंस्टॉलमेंट में 15,000 कम दिए थे, सर वो तो हमने लास्ट में जाके, लास्ट वाले दिन जब एक्चुअल पेमेंट बैलेंस की, जब रिटर्न फाइल की 2 दिसंबर को, तब हमने जाके पे किया। सर उस पर तो सिर्फ 3 महीने का लगाया, फिर उसके बाद अगले 3 महीने का भी लगेगा, अगले 3 महीने का भी लगेगा, बाद का भी लगेगा। चक्कर ये है कि हमें सिर्फ 3 महीने का ही देखना, उसके बाद हम दोबारा से डिफरेंस लेते हैं कि एक्चुअल कितना बनता, कितना है और दिया कितना है। तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है, हमें अलग से दोबारा उसे अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। खैर, इन केस अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो तो पूछ लेना। ज्यादा हवा में हो गए हैं। ऊपर से तो निकल गई होगी फ्लाइट। क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रैक्टिस के लिए ज्यादा बेटर है जहां हमारे पास ना सारी चीजें सामने लिखी हो, समझने में भी आसान होता है, डिस्कस करने में, है ना। तो जैसे देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है, पहले ये बताओ। एनीवन? नहीं, आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का रजिस्ट्रेशन का हम जाके सॉल्व करेंगे। स्टिल एक दो प्रैक्टिस हो जाए। एबीसी लिमिटेड हैज टैक्स लायबिलिटी ऑफ ₹7 लाख फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, and the company has not paid any advance tax. An entire tax amount was paid by the company on 31st December 2025. कहाँ जाके दिसंबर 25 में पे कर रहे हैं। In this case, interest shall be calculated in the manner given below. देखो यहां तक कितने परसेंट डिपॉजिट कराना था? अरे तो सेम चीजों को 15%, 15, 45, 400। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। पर ये तो डायरेक्टली दे रखा है, मतलब के ऊपर। ये कह रहे हैं हमने कुछ एडवांस दिया ही नहीं, हाँ। ये कह रहे हैं हमने कुछ एडवांस, दिया ही नहीं। हमने सारे पैसे जाके दिसंबर में ही भरे हैं। लगा लो जितना इंटरेस्ट लगा सकते हो। हम तो तीनों इंटरेस्ट लगाएंगे, 234B का भी, ए का भी, बी का भी और सी का भी, जितना जितना बनता था। टोटल टैक्स लायबिलिटी इसकी कितनी बन रही थी, 7 लाख रुपए। टैक्स लायबिलिटी थी इसकी 7 लाख, उस पर निकालते ही चलेंगे। सर हाँ जी।
इसने वो माइनस नहीं किया है। कि जो पे कर दिया हो, है ना, ये कह रहे हो, हाँ, लेकिन इसने तो पेमेंट ही नहीं करी है ना। इसीलिए माइनस नहीं हुआ। डन। हो गया, क्लियर, इजी भी है ये। उससे ये कुछ नहीं है इसमें, बट इसकी रिकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी। कोई पहली क्लास में तो सारा पढ़ा दिया, इजी रहेगी कर दी। मेन जो थी ना ट्रिक 234 बी में, किस डेट से स्टार्ट, किस डेट से इंटरेस्ट करना है, और हाँ किस डेट से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा और किस डेट तक लगेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। पहले मैं डायग्राम के थ्रू करवाने लगा था, फिर मैंने कहा स्टार्ट एंड डेट लिख देता हूँ। कल वाली कल वाली भी है, सब कुछ है इसमें, अभी टेंशन नहीं है। टेंशन ये रिकॉर्डिंग होती चले तो पुरानी